Alright guys, this is Dipen Gogoi and welcome to this intraday and swing trading strategy। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है पेयर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। जैसे ये आप जस्ट ए मिनट ओके। जैसे आपने देखा यहाँ पे एक मैंने फ्रूट रखा हुआ है। जैसे स्वीट है वैसा ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्वीट है। ये और हाई प्रोबेबिलिटी विनिंग ट्रेडिंग सिस्टम है जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। इसको बोलता है जैसे पेयर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है ये जैसा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऐसा ही स्वीट भी है, ठीक है। ऑलराइट, पी फॉर पैराबोलिक चार्ट, E for exponential moving average, A for AND, R for RSI, as they call pair trading strategy। जैसा ये फ्रूट है ऐसे ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। चलो हम दिखाएंगे कैसे ये सेटअप यूज़ करके हम ऑप्शन, इंडाइसेस, स्टॉक्स इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कैसे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ टारगेट रखना है, उसका ऊपर भी बात करेंगे। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हाई विनिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। कॉम्बिनेशन किया हुआ है मैंने पैराबोलिक चार्ट, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और आरएसआई। तो हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कौन सा यूज़ किया है, आरएसआई कौन सा पीरियड लिया हुआ है, तो उसका ऊपर भी बात करेंगे। और ये स्ट्रेटेजी हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, स्टॉक्स में, कोई भी स्टॉक्स, इंडाइसेस, निफ्टी और बैंक निफ्टी, कमोडिटी, आप कोई भी मार्केट ले सकते हैं, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी, करेंसी आप ट्रेड कर सकता है, इवन क्रिप्टो ऑल्सो आप यूज़ कर सकते हैं, क्रिप्टो में भी। और ऑप्शन ट्रेडिंग में बैंक निफ्टी कहीं पे भी आप यूज़ कर सकता है, ठीक है। चलो, आप अगर नया हो तो उसमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं रोज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी डाल देता हूँ नया जो मैंने वीकली का डाला हुआ है रिसेंटली। सो एवरी वीक आई अर्न 4 to 5% एंड प्रॉफिट बाय डिप्लॉइंग ऑप्शन स्ट्रेटेजी इन निफ्टी और बैंक निफ्टी। आप जाके भी चेक कर सकता है, पूरा लाइफ डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर ले थोड़ा। बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड, कहाँ पे हमें ट्रेड करना है, कौन सा स्टॉक हमें कैसे सिलेक्ट करना है। क्योंकि आप लोग का जब से प्रॉब्लम क्या होता है, कहीं पे भी एंटर हो जाता है, अपना मन को लगा चलो यहाँ पे आप ट्रेड करेंगे, नहीं, हमें कोई एक सेटअप क्लियर सेटअप चाहिए, वहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए हमें ऐसा स्टॉक ढूंढना है ताकि विनिंग रेशियो और ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, प्रेडिक्टेबल स्टॉक से चाहिए, रिपीटेबल प्राइस एक्शन पैटर्न। प्रेडिक्टेबल मतलब यहाँ पे मैंने 3 सिनेरियो दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ना प्राइस एक्शन है ना क्या है, यहाँ पे कोई प्रेडिक्टेबल नहीं है, साइडवे मार्केट है, जिग जैग पैटर्न है, यहाँ पे प्रेडिक्टेबल नहीं है। ऐसा स्टॉक में हम लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये डाउन ट्रेंड क्लियर प्रेडिक्टेबल। क्यों, ये प्राइस एक्शन मेथड से आप देख सकते हैं, क्लियर लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, ये दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्टेबल, दिस इज कॉल्ड नॉट प्रेडिक्टेबल। और ये क्लियर अप ट्रेंड में जा रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई है ना, ये भी प्रेडिक्टेबल। तो हमें ऐसा स्टॉक चाहिए ताकि हम इंटरडे में ट्रेड कर पाए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ चाहिए, ये आरएसआई नहीं है, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ ये कंपेयर करता है किसका साथ, निफ्टी 50 का साथ। जैसे निफ्टी 50 का स्ट्रेंथ क्या है, उसका साथ अभी रिलायंस का स्ट्रेंथ क्या है, उसको कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो हमें निफ्टी 50 का साथ कंपेयर करेंगे, स्ट्रेंथ क्या है उसका, स्ट्रॉन्ग या वीक है। स्ट्रॉन्ग हो तो हम बुलिश में जाएंगे, वीक है तो हम लोग सेल साइड में जाएंगे। तो उसको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि लोगों को क्या होता है, वो मतलब निफ्टी ऊपर जा रहा है, कोई स्टॉक नीचे आ रहा है तो उसको लगता है ये स्टॉक नीचे जाएगा, तो उसका स्ट्रेंथ ही एकदम वीक है तो वो ऊपर नहीं जाएगा। जो निफ्टी 50 को ऊपर लेके जा रहा है वो दूसरा स्टॉक ने निफ्टी 50 को ऊपर लेके जा रहा है। तो हमें कौन सा स्टॉक, हमें वो स्टॉक पता लगाना पड़ेगा कौन सा स्टॉक ने निफ्टी 50 को ऊपर लेके जा रहा है। कैसे पता चलेगा, वो स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ जिसका है उसने लेके जा रहा है, ठीक है। आइडियली मुझे एक मोर देन 1,50,000 शेयर ट्रेड होना चाहिए पर डे। जैसे टीसीएस निफ्टी, टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फी, ये सब स्टॉक में तो बहुत सारा होता है। तो बेसिकली मैं दिस टाइप ऑफ स्टॉक आई प्रेफर टू ट्रेड।
और रेस्पेक्ट मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट किया नहीं, कभी कभी यहाँ से 20 से बाउंस हुआ, कभी से 50 से हुआ, कभी 100 से हुआ, कभी 150 से हुआ, इट्स नॉट रेस्पेक्टिंग एनी वन। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज क्लियर से रेस्पेक्ट करके बाउंस हो रहा है ना। तो ऐसा स्टॉक चाहिए और ऐसा क्लियर ट्रेंड चाहिए। यहाँ पे मैंने जो 3 इंडिकेटर यूज़ किया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज, इसका काम क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका काम है, मूविंग एवरेज हमें आइडेंटिफाई करता है ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड किसने बताएगा? मूविंग एवरेज ने, ठीक है। RSI और पैराबोलिक चार्ट ये हमें एंट्री करने के लिए कंफर्म करेगा। मूविंग एवरेज विल कंफर्म आज व्हाट इज द ट्रेंड नाउ, is the uptrend or downtrend, and parabolic chart and RSI will confirm us at the right time to enter in this market. That is the rule. Okay, I think समझ में आ गया आपको। ओके, तो जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रिलीज़ करे तो आपको मिल जाए, है ना। तो आप मंदे से यूज़ कर सकते हैं ये स्ट्रेटेजी। चलो ओके, अरे ये कहाँ की, हाँ तो नेक्स्ट हो गया। ओके, मूविंग एवरेज, पैराबोलिक चार्ट अपीयरिंग बिलो, कब हमें एंट्री करना है? अगर पैराबोलिक ये जैसे कैंडल फॉर्म हो रहा है तो पैराबोलिक चार्ट नीचे फॉर्म हो गया तो हमें एंट्री करने के लिए वेट करना चाहिए। अभी नहीं, हम दिखाएंगे लाइव मार्केट में कैसे एंट्री करना है, ठीक है। तो हमें वेट करना चाहिए एंट्री करने के लिए। और प्राइस ब्रेकिंग द रिसेंट स्विंग पॉइंट, जैसे यहाँ पे मार्केट आया था, यह स्विंग पॉइंट था और इसको भी ब्रेक किया हुआ है, जैसे ये कैंडल ने ब्रेक किया फॉर्म हुआ तो हमें उसका ऊपर बाय लेना है, तो उसको भी बात करेंगे, ठीक है। RSI बाउंसिंग 40 लेवल और क्रॉस 60 लेवल, अगर हमें बुलिश में जाना है, जैसे यहाँ पे बुलिश में जाना है, ये RSI है और ये 60 लेवल और ये 40 लेवल, तो हमें यहाँ पे पैराबोलिक चार्ट फॉर्म हो गया, स्विंग पॉइंट था, इसको ब्रेक किया, ठीक है। तो उस समय RSI आइडर ये 40 से सपोर्ट लेना चाहिए, नहीं तो ये 60 को ब्रेक करना चाहिए, इन दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, तो हमें एंट्री करेंगे उसको, ठीक है। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सेटअप रूल, मुझे टाइम फ्रेम 5 मिनट या 15 मिनट इन दोनों में से ही करना है। अगर मार्केट हाईली स्पीड में जा रहा है या हाई वॉलेटिलिटी है तो मुझे आई प्रेफर 5 मिनट, और अगर नॉर्मल रेंज में जा रहा है देन आई प्रेफर 15 मिनट। दैट इज़ माई रूल, सो यू मस्ट फॉलो दैट वन। तो मुझे स्टॉक में ट्रेडिंग करना है तो निफ्टी में अलग सा चीज़ है। अगर मुझे स्टॉक में ट्रेडिंग करना है, अगर बाय डायरेक्शन में जाना है, निफ्टी 50 बुलिश होना चाहिए। कैसे पता चलेगा निफ्टी 50 बुलिश? 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किसका ऊपर होना चाहिए? 50 का ऊपर, जैसे 20 मूविंग एवरेज और ये 50 मूविंग एवरेज, सपोज ये दोनों ऐसा होना चाहिए। ये 50 का ऊपर कौन है? 20। अगर निफ्टी 50 में स्मॉल टाइम फ्रेम में भी हो तो हमें बाय में जाएंगे, निफ्टी में भी जा सकते हैं। अगर स्टॉक में जाना है तो हम कंफर्म करेंगे अभी जो निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है, किसने ऊपर लेके जा रहा है, कौन सा स्टॉक ने लेके जा रहा है, वो कैसे पता चलेगा? वो रिलेटिव स्ट्रेंथ से। सो दिखाएंगे कहाँ ढूंढना है रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो भी मैं नीचे में दे देंगे, ठीक है। और आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आपको ये में पैराबोलिक चार्ट इसका बारे में अगर पता नहीं है तो आप नीचे जाके लिंक में मैंने दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, एक स्ट्रेटेजी डाल के पैराबोलिक चार्ट क्या है, कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, मूविंग एवरेज क्या है, कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, RSI क्या है, पूरा तीनों का लिंक दे दिया हुआ है। तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, प्राइस मेकिंग हायर हाई हायर लो, प्राइस एक्शन मेथड होना चाहिए, ठीक है। प्राइस आर बाउंसिंग फ्रॉम मूविंग एवरेज एंड टेकिंग सपोर्ट 20, 50 और 100, ये की लेवल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने कौन सा यूज़ किया हुआ है? 20 किया, 50 किया, 100 किया और 150 और 200 किया हुआ है। ये 5 मूविंग एवरेज मैंने लिया हुआ है। अगर यहाँ पे क्लियरली अरेंज हो रहा है पूरा की पूरा, है ना, तो इसका मतलब एक क्लियर अप ट्रेंड है। ये 20 है, ये 50 है, कैसे आप ट्रेंड पता चलेगा? तो आप जा सकते हैं, ये 200 है तो आप जाके भी देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो उसका डिटेल से देख सकते हैं। मूविंग
एवरेज सपोर्ट हैज़ बीन रिसेंटली टेस्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग, अगर रिसेंटली टेस्टेड हुआ तो और स्ट्रॉन्ग होगा। देखेंगे। और एंट्री एंड एग्जिट रूल क्या है, बाय स्टॉप लिमिट एटलीस्ट 1 और 2 रुपीज़ अबव हायर बुलिश कैंडल। जैसे यहाँ पे पैराबोलिक शार्क फॉर्म हो गया, ये कैंडल हमें एंटी अभी नहीं करने, कहा 1-2 रुपया का ऊपर हमें लिमिट प्राइस डालना है, ठीक है। इसको ब्रेकआउट चाहिए, नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो अगर इसको ब्रेक किया तो ऑटोमेटिकली टिगर हो जाएगा, तो हमें सडनली एंटर नहीं करना है, ठीक है। और एसएल कहाँ लगाना है, एटलीस्ट 1 ATR, ये पैराबोलिक शार्क फॉर्म हुआ है ना, उसका नीचे एटलीस्ट 1 ATR नीचे एसएल लगाना है। और हमें टारगेट प्राइस कितना रखना है, 2R मतलब 1R मैंने रिक्स लिया हुआ है, तो 2R, तो आप बोल सकते हैं 1:2। यहाँ पे 1 रुपया मैंने एसएल लगाया, तो 2 रुपया मेरा टारगेट होना चाहिए, उसको बोलते हैं 2R। पूरा डिटेल्स आप जा सकते हैं, इसका ऊपर मैं डिटेल्स बात नहीं करना चाहता हूँ, मैंने पूरा पोजीशन मनी मैनेजमेंट उसका ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, तो उस हिसाब से आप जाके देख सकते हैं। चलो पहले हम लोग निफ्टी, जैसे कल ट्रेड हुआ था निफ्टी के, हमें कहाँ पे बाय एंट्री मिला, चलो इसको ये हो गया 20 मूविंग एवरेज, ये हो गया 50 मूविंग एवरेज, और ये हो गया 100 मूविंग एवरेज, और ये हो गया 150 मूविंग एवरेज, और लास्ट में ये 200 मूविंग एवरेज, ब्लैक लाइन ये वाला। जब ये पूरा के पूरा अरेंज हो रहा है कैसे, सिक्वेंटली है ना, 20 नीचे 50, उसका नीचे 100, उसका नीचे 150, उसका नीचे 200, तो अरेंज हो रहा है सिक्वेंटली, उसका मतलब है मार्केट क्लियर अप ट्रेंड। अगर मार्केट क्लियर अप ट्रेंड होता तो हमें बाय करना चाहिए। अभी बाय कैसे करेंगे, चलो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तब पता चल जाएगा। ओके सो फर्स्ट यहाँ पे क्लियर अप ट्रेंड, चलो यहाँ पे बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पैराबोलिक शार्क कहाँ फॉर्म हुआ, इधर है ना, और प्राइस एक्शन मेथड स्विंग हाई स्विंग लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट स्विंग, रिसेंट स्विंग कौन सा, ये मिला रिसेंट, अभी सपोज मार्केट यहाँ पे है, फर्स्ट मार्केट फॉर्म हुआ है पैराबोलिक शार्क, ये आप देख सकते हैं, और ये कैंडल फॉर्म हुआ, और रिसेंट स्विंग कौन सा है, ये है। तो हमें क्या है, इसको ब्रेक करना चाहिए, और जो कैंडल, कौन सा कैंडल, ये कैंडल है ना, ये कैंडल में हमें एंट्री पॉइंट मिला, मतलब कंफर्म किया हुआ है हमें बाय करने के लिए। और बाय लिमिट कहाँ डालेंगे, ये जो कैंडल और ये जो स्विंग पॉइंट है इसका ऊपर डालेंगे हम लोग। तो मैंने जब डाला था मार्केट नीचे आ गया, मेरा टिगर नहीं हुआ, फिर से पैराबोलिक शार्क फॉर्म होगा, ये ट्रेड ही कैंसिल हो गया। हैव यू मेक सेंस। और उसमें एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये अभी भी 60 लेवल क्रॉस नहीं किया हुआ है। चलो नेक्स्ट ट्रेड अराउंड 12-15, उस समय पैराबोलिक शार्क फिर से फॉर्म हो गया, कौन सा कैंडल में, ये कैंडल में, ठीक है। तो रिसेंट स्विंग पॉइंट देखना है हमें, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो रिसेंट स्विंग पॉइंट ये है ना, इसको ब्रेक किया हुआ है ये कैंडल ने, ये जो रिसेंट स्विंग पॉइंट ये ब्रेक किया हुआ है, और साथ में ये जो 60 लेवल, ये 60 RSI, ये RSI, ये 60 लेवल, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये 60 लेवल, 60 का ऊपर गया, जैसे हमने पहले बताया था। और मैंने किया कि ये कैंडल का ऊपर मैंने 1-2 रुपया का ऊपर मैंने टिगर प्राइस लगा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल, ये कैंडल ने टिगर किया, और एसएल इसका 1 ATR था, और मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दिया, है ना। तो उसमें जब मार्केट ऊपर चला गया, मैं इसको ट्रेल करके लेके आया, और साथ में इसमें मैं ट्रेल करके गया, ठीक है, ट्रेल करके गया हुआ है। तो इसमें जब मुझे एक 1:2R मिल गया, और 1:1 बेसिकली मैं 1:2 ट्रेड कर लेता हूँ, तो उस हिसाब से मैंने उसमें प्रॉफिट बुक कर दिया इंटरडे में, ठीक है। तो एक्चुअली ये मैंने ऑप्शन में ट्रेड किया था, तो उसको भी दिखाएंगे। नेक्स्ट ट्रेड, जैसे यहाँ पे मुझे कल एंट्री मिला था, थोड़ा बहुत एंट्री मिला था निफ्टी में, तो मैं दिखा देंगे इसमें मुझे एंट्री कहाँ पे किया था, ऑप्शन में मैंने ट्रेड किया था, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत देख लेते हैं स्टॉक में, ठीक है। सपोज
निफ्टी ऊपर में है, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग और आज बुलिश है वो भी आप ऑप्स्ट्रा में भी देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्स्ट्रा में आपको देखना है तो देख सकते हैं कौन सा स्टॉक का बुलिश है। चलो इसको मैं लॉग इन कर देता। तो आपको जाना है फ्यूचर में और जाना है हीट मैप में। हीट मैप में जाएंगे तो कौन सा स्टॉक बुलिश है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का स्टॉक दिखा रहा है। तो कल मुझे मैंने ट्रेड नहीं किया था रिलायंस में। रिलायंस का एक इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ मैं क्यों कल मैंने बाय नहीं किया था। चलो ये हो गया निफ्टी 50, मुझे जाना है रिलायंस में। चलो रिलायंस में 5 मिनट। ओके, रिलायंस में मुझे मैंने बाय इसलिए नहीं किया कि रिलायंस डाउन ट्रेंड में चल रहा था, निफ्टी ऊपर में जा रहा था अप ट्रेंड में, लेकिन रिलायंस डाउन ट्रेंड में जा रहा था, है ना, डाउन ट्रेंड में था। फिर भी मैंने बाई इसलिए नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या है, क्या देखेंगे यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रेंथ है जो मैंने बताया था निफ्टी 50 स्ट्रेंथ। तो मुझे यहाँ पे रिलायंस का देखना है। रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ गया, ये रिलायंस इंडस्ट्री। चलो रिलायंस इंडस्ट्री, ओके रिलायंस इंडस्ट्री। तो लास्ट मंथ का हम देखेंगे, ये रेड लाइन जो है रिलायंस का है और ये जो ब्लैक लाइन है ये निफ्टी 50 का है। तो कंपेयर क्या हुआ है किसका साथ, निफ्टी 50। तो उसमें हमें अभी भी रिलायंस स्ट्रेंथ है ना, निफ्टी 50 से स्ट्रॉन्ग है एवरेज जो कैलकुलेशन। फिर भी रिलायंस में मुझे कल सेल मिला था, कल बहुत सारा सेलिंग सिग्नल मिला। फिर भी मैंने रिलायंस में सेल इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये निफ्टी 50 से स्ट्रॉन्ग है। हमें सेल करने के लिए निफ्टी 50 से रिलेटिव स्ट्रेंथ वीक होना चाहिए। रिलायंस में रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैंने सेल नहीं किया। तो अभी लोग पूछते हैं मेरे को बाय क्यों नहीं किया, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर बाय करने के लिए हमें अप ट्रेंड चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कल कौन सा स्टॉक गया था, जैसे HDFC बैंक। चलो यहाँ पे जाए HDFC बैंक, HDFC बैंक, ठीक है। ओके, HDFC हमने बाय क्यों किया और HDFC का स्ट्रेंथ भी देखिए। इसको मैं रिफ्रेश कर देता, बाय करना है। ओके जस्ट ए मिनट। ओके निफ्टी 50 का चार्ट आया और आप मैं ये लिंक भी नीचे दे देंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं स्ट्रेंथ कैसे देखना है। HDFC बैंक कहाँ गया था बैंक, ये HDFC बैंक। तो इसमें हम 2 महीना का देखेंगे स्ट्रेंथ, ठीक है, लास्ट 2 मंथ स्ट्रेंथ। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रेंथ ऊपर जा रहा है ना। पहले उसका नीचे में था तो ऊपर जाना शुरू हो गया, है ना। 25 से जब ऊपर जाना शुरू कर दिया, मतलब अभी जो एवरेज निफ्टी 50 स्टॉक है उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ है कंपैरेटिवली निफ्टी 50 से इन HDFC का, ठीक है। तो इसलिए मैंने बाय किया HDFC के लिए। हाँ कल मार्केट ओपन हो गया इधर 9:15 को, तो ये पहले ही पैराबोलिक शार्ट फॉर्म हुआ है। तो मुझे एंट्री करने के लिए मुझे एक पुल बैक चाहिए था, तो बाद में मैंने आप देख सकते हैं मुझे वेट करना पड़ा। मैं थोड़ा जूम कर देता आपको तो पता चल जाएगा कहाँ एंट्री किया। हाँ ये कैंडल में आप देख सकते हैं ये तो पहले से ही है। तो RSI भी ऊपर है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। बाद में एक ये थोड़ा ऊपर पैराबोलिक शार्ट फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराबोलिक शार्ट इधर आया, पहले इधर नीचे था, फिर एक ऊपर आया कैंडल। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला एंट्री करने के लिए, ये कैंडल में मिला। तो इसका ये जो कैंडल है उसका 2 रुपया ऊपर मैंने बाय डाल दिया, ठीक है, और SL इसका नीचे डाल दिया। तो ये ट्रिगर हुआ, थोड़ा देर मार्केट नीचे में था, तो मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दिया कल, ठीक है। ये क्यों मैंने डाला, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है और स्ट्रॉन्ग भी है ना, और एंटी पॉइंट भी मिला। और भी दिखा देता मैं हमको कल हिट में। चलो HDFC बैंक और LT, ठीक है। तो आप जा सकते हैं LT में भी। LT में मैंने ओके LT,
नेक्स्ट हम देखेंगे मतलब ऑप्शन में कैसे ट्रेड किया जाता है। LT लीजेंड इंटरपो, LT टेक्नोलॉजी सर्विस, LNT लिखना पड़ेगा। अरे LNT टेक्नोलॉजी आ रहा है, अरे ये LNT क्यों नहीं आ रहा है? चलो कुछ दूसरा देखते हैं। यहाँ पे LNT नहीं आ रहा है। ऑस्ट्रा डिफेंडर, ओके। इन्फी कल थोड़ा पॉजिटिव था। चलो इन्फी का स्ट्रेंथ है देख लेता है। इन्फी इंफोसिस सिस्टम, इसका स्ट्रेंथ देख लेता है लास्ट 2 मंथ का। देखो यहाँ पे वीक है तो इसलिए हमने बाय नहीं किया। अगर अब बाय करता तो बाइंग का, चलो यहाँ पे देखता इन्फी हमने क्यों बाय नहीं किया। इसमें मैं बाइंग का और ये सेलिंग का दिखा रहा हूँ। ये सेलिंग कल इन्फी बाय फॉर्म हुआ था लेकिन फिर भी हमने बाय नहीं किया, ये वीक था। ठीक है, हमें कभी कभी तो ऊपर चला जाता है, बाद में स्ट्रेंथ में आएंगे, लेकिन हमें एंटी इसलिए नहीं किया क्योंकि ये वीक था पूरा की पूरा। अब स्ट्रेंथ मीटर भी देखेंगे, वीक है ना, इसलिए हमें बाय में गया नहीं। ठीक है, और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ICICI बैंक, आप देख सकते हैं ICICI बैंक। ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं ऑप्शन में ट्रेड कर लेता, तो दिखाएंगे ऑप्शन में कैसे ट्रेडिंग किया जाता है। ICICI बैंक, अरे नंबर नहीं चला गया। चलो ICICI बैंक, ICICI बैंक लिमिटेड, ओके। 2 मंथ स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिवली निफ्टी 50, तो हमें जाना है ICICI बैंक। तो इधर लिखना है ICICI बैंक, कहाँ गया ये? ठीक है, तो फर्स्ट हमें बाय, यहाँ पे बाय मिला था। चलो ये फैक्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे देखिए फैक्ट पॉइंट, यहाँ पे ये फॉर्म हुआ, उसका ऊपर में लिया हमने बाय, तो फर्स्ट हमें क्या हुआ, मार्केट ड्रॉप हो गया। तो नेक्स्ट हमें बाय लिया, तो इसमें हमें बाय लिया, ये SL तिगाड़ हो गया। बाद में जहाँ पे मार्केट हमने यहाँ लिया था फिर से फॉर्म हो गया, तो हमें क्लोज कर दिया पोजीशन। तो नेक्स्ट हमें बाय मिला इसका ऊपर, नेक्स्ट यहाँ पे बाय मिला तिगाड़, और जो लॉस किया था थोड़ा तो उससे भी प्रॉफिट हो गया हमें। और आप लोग 15 मिनट में भी जा सकते हैं, अगर 5 मिनट में नहीं ट्रेड करना है तो 15 मिनट में भी आप जा सकते हैं। जैसे 15 मिनट में बहुत पहले लिया 15 मिनट, बेसिकली आई प्रेफर एज अ स्विंग ट्रेडर। ऑलराइट, स्विंग ट्रेडिंग में करना है। चलो हम देखेंगे अभी इंट्राडे ट्रेडिंग। चलो इंट्राडे ट्रेडिंग, कल मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था? 1 2 3, चलो मार्केट ओपन हुआ था 9, तो हमें एट द मनी लेना है 250 को लेना है। 250 16,250 में आई प्रेफर मंथली एक्सपायरी। तो हम जाएंगे यहाँ मंथली एक्सपायरी के लिए, तो देखेंगे यहाँ पे एंट्री पॉइंट कहाँ पे मिला था ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि थीटा को हेज करना है ना, इसलिए हमें थीटा को थोड़ा कम करके रखना है, इसलिए हमें मिला। ओके, तो वीकली 5 मिनट में आप देख सकते हैं हमें बाय अपॉर्चुनिटी मिला ये कैंडल में, जहाँ पे बाय ट्रिगर नहीं हुआ। नेक्स्ट कैंडल इसका ऊपर बाय ट्रिगर हुआ है, तो इसमें मैंने मेंटेन किया था 1:2, तो वहाँ पे मुझे यहाँ पे बुक करना पड़ा 450। ठीक है, तो ये जो हायर पॉइंट था एग्जैक्टली, तो उसमें मैंने टारगेट लिया था उस हिसाब से। और पहले भी देखे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्लियर अप ट्रेंड मिला, ये कैंडल में बाय मिला, तो वहाँ पे जा सकता है बाय के लिए। और 15 मिनट में देखें तो स्विंग ट्रेडिंग अगर किसी को पोजीशन होल्ड करने के लिए, तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला हुआ है, तो इसमें हमें एंट्री कहाँ करना है, चलो मैं इसको दिखा देता। रिसेंटली स्विंग पॉइंट कौन सा है? प्राइस गोज अप, फुल बैक, गोज अप, फुल बैक, ये स्विंग पॉइंट है। अभी पैराबोलिक चार्ट फॉर्म हो रहा है इधर, तो कौन सा कैंडल, तो इसमें हमें ये स्विंग पॉइंट ब्रेक करना चाहिए। ये स्विंग पॉइंट, इसका ऊपर हम लोग बाय करेंगे, अगर मार्केट प्लेस करेंगे, अगर मार्केट इसको हिट किया तो डेफिनेटली हम वेट करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है इसको ब्रेक कर देगा तो ऊपर जा सकता है, तो उस हिसाब से हमें
अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिंग सेटअप हमें इसका ऊपर ही ट्रिगर प्राइस रखना चाहिए. ऑलराइट. So I hope you enjoyed this video. If you like this video, please like and subscribe, and if you have doubt, please leave a comment. So thanks for giving your valuable time.